जय श्री सीताराम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि निराश हो गए अपने जीवन से, चाहे वो कैरियर के दृष्टिकोण से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे परिवार के दृष्टिकोण से हो, अलग अलग। देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं और हर रोज मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो कहते हैं सर हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ या फिर बड़े लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं। मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं जब कुंडली देखता हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ कि एक वक्त बीच बीच में कई बार ऐसा आता है जब सही शुरुआत की जाए तो उस समय आप एक अच्छा पिकअप ले सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर्डल्स हर किसी के जीवन में एक से होते हैं, नहीं एक से नहीं होते। वो अपॉर्चुनिटीज के पीरियड भी हर किसी के जीवन में एक से नहीं होते। हो सकता है किसी के जीवन में हर आए दिन अपॉर्चुनिटी आती होगी, हो सकता है किसी के जीवन में एक साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती होगी। सबकी अपनी अलग अलग किस्मत है। लेकिन मैं आपको ये बात एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि कभी ना कभी हर किसी के जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है सर हम पिछले 6 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी शादी नहीं हो रही है या हमें लड़का या लड़की नहीं मिल पा रहे हैं। अब 6 साल से हर दिन तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बात भी है, कर भी नहीं सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल थोड़े कि हर दिन आप किसी को फोन लगाएंगे या हर दिन आप इंक्वायरीज लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। लेकिन 6 साल उनके बोलने का मतलब ये था कि 1-2 महीना हमने किया, फिर हमने इंतजार किया 2-4-5 महीना, फिर 1-2 महीना हमने और प्रयास किया, सब रिश्तेदारों को फोन लगाया, फिर 2-4-5 महीना हमने इंतजार किया। ऐसे ही नौकरी को लेके हो सकता है, ऐसे ही बिजनेस को लेके हो सकता है, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, अलग अलग इत्यादि। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये आशा देना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं आशा कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे योग बनते रहते हैं, ऐसे ऐसे समय आते रहते हैं जब आपको स्टार्टिंग करना है। हाँ, ये बात अलग है कि आप उन योगों को जान सकते हैं या फिर नहीं जान सकते हैं। तो दो रास्ते हैं। पहली चीज तो ये कि आप एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लें कि कब ऐसे योग हैं जब आपकी स्टार्टिंग आप करें, ऐसा कौन सा वक्त आएगा जब आप स्टार्ट करें और वो पिकअप आपको जो मिले तो उसके बाद वो लंबा पिकअप चले। ऐसा वक्त आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेकर के जान सकते हैं। या फिर आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीखें। मेरे फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, एस्ट्रोलॉजी लेसन पर फॉर हिंदी। और ये वीडियोस आप जब पूरे देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे और उसके आधार पर भी आप एक अच्छा वक्त जान सकते हैं। तो या तो मेहनत कीजिए एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लीजिए। ये दो ही रास्ते आपके पास हैं ऐसा पीरियड जानने के लिए। आपका समय अच्छा चल रहा है तो निसंदेह आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। आपका समय कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में चलता रहता है, या फिर आप इस बात को जानने की उत्सुक हैं कि हमें कौन सा पीरियड, हमें कौन सा समय ऐसा हो जब उसे पकड़े हम या उस पर हम चलें तो उसके बाद में हमें पिकअप अच्छा मिले। तो इसके लिए तो यही दो रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं और मैं कई सारे कंसल्टेशन देने के बाद ये कह रहा हूं कि हर किसी के जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वो शादी को लेके हो, वो चाहे बिजनेस को लेके हो, वो चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो। एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि भाई किसी व्यक्ति ने कहा था कि 6 साल से हम प्रयास कर रहे हैं शादी के लिए लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। तो हो सकता है कि कुंडली के आधार पर जुलाई अगस्त सितंबर में यदि वो प्रयास करें तो उनकी बात बन जाए। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं मार्च अप्रैल मई में, है ना। उन्होंने मार्च अप्रैल मई में बहुत प्रयास किए, उसके बाद में जून जुलाई अगस्त तक वो बैठे क्योंकि भाई सब लोगों से बात कर चुके हैं, लगातार हर जगह अपना चीजें दे चुके हैं। तो हो सकता है उनको वो लीड्स नहीं आ रही है या फिर वो कॉल्स नहीं आ रहे हैं या फिर वो रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यदि वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले रहे होते तो उनसे ये कहा जाता कि आप देखो मार्च अप्रैल मई में कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर इस पीरियड में ज्यादा अपना प्रयास कीजिए तो जाकर के आप कब आपको पिकअप मिलेगा, तो जाकर के आपको सही लीड्स मिलेंगे, तो जाकर के आपको सही लोग मिलेंगे। और ऐसा नौकरी पर भी है, ऐसा बिजनेस पर भी है, ऐसा आपकी पढ़ाई लिखाई पर भी है, यहाँ तक कि ऐसा स्वास्थ्य पर भी है। किसी का स्वास्थ्य पिछले लंबे समय से खराब है और वो 2-4-5 महीना उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर वो शांति से बढ़ जाते हैं, फिर कोई बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर 2-4-5 महीना प्रयास करते हैं, फिर शांति से बढ़ जाते हैं। तो ये जो पिकअप है ना, पिकअप टाइम क्या होना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में हमें पता चलता है। एक व्यक्ति है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है,
तो वो उनकी उम्र करीब करीब 40 साल रही होगी। उनका बॉडी वेट ज़्यादा था मुझसे बात करने के पहले, तो 40 साल उनकी उम्र भी रही होगी। उन्होंने कहा सर मैं जब से यंग हुआ तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा था अपने बॉडी वेट को लूज करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने एक समय ठाना और 40s में आकर के मैंने अपना बॉडी वेट लूज किया और अभी मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ, बहुत अच्छा मेरा जो बॉडी है। मुझे भी देख करके कांच में, आईने में, शीशे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी अच्छी बॉडी लगती है अपनी। तो मैंने इतनी अच्छी बॉडी अपनी बना ली जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया। मैंने उन्हें यही बात समझाई, देखो भाई आप लंबे वक्त से जो प्रयास कर रहे थे वो ऐसे प्रयास थे आपके, या उस समय पर आपके प्रयास थे जिस समय आपका काम नहीं होना था, उस समय आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन इस बार जो आपने जिस समय प्रयास किया वो वक्त आपकी अपॉर्चुनिटी वाला था, वो वक्त आपको पिकअप दिलवाने वाला था, और वो पिकअप दिलवाने वाले वक्त ने आपको ये चीज दिलवा दी, आपका एम आप तक पहुंचा दिया। तो पिकअप दिलाने वाला वक्त क्या है किसी भी क्षेत्र में, ये जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है या फिर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, सीखना है। भाई यही दो रास्ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।